हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमेशा कहते हैं सर 50 से 200 रुपए के बीच का शेयर दीजिए ना सर, आप महंगे वाले शेयर देते हैं, सस्ते वाले दीजिए, अच्छे वाले। चलिए लेके आए हैं अच्छे वाले शेयर, चिंता क्यों करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहें। और रात के 8:30 बजे को शो को कभी मिस ना करना। शनिवार को रात के 8:30 बजे भी मंडे के लिए बेस्ट ट्रेड दिए हर दिन आपके पास, आपके लिए आपका भाई लेके आता है। साथ में ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, सारी ब्रेकिंग न्यूज मिलती रहेगी। देखिए, बात जब मल्टीबैगर शेयर की आती है ना, तो बहुत लोग सोचते हैं कि आज खरीदा और कल से बम्पर पैसा बनना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, निकाल दीजिए दिमाग से। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल की मिनिमम स्टोरी होनी चाहिए, और 10 साल सोचें तो भला है, यानी टेंशन फ्री। और सबसे बड़ी प्यारी चीज क्या है, देखो, फर्स्ट वेव में तो मार्केट बहुत तगड़ा गिरा, सेकेंड वेव में सिर्फ थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ, लेकिन वो करेक्शन में काफ़ी सारे स्टॉक काफ़ी अच्छा भी गिरे थे, जहां पे लोग परेशान हो गए थे और लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी उतना नहीं गिरा, लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक में गिरावट आई थी। उससे जो नए नए रिटेल वाले आए थे वो डर गए। बट ये एक एजुकेशन की तरह था, क्योंकि वो इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी कि रिटेल वालों को बर्बाद कर दे। इससे एक बहुत बड़ी लर्निंग ये थी कि मार्केट कोई भी चीज लगातार ऊपर नीचे करती जाती। अगर हम इस सोच के साथ अगर इन्वेस्टर बनेंगे तो सही रहेगा। यानी हमें एक सच्चा और रियल इन्वेस्टर बनना है, झूठ मूठ वाला नहीं कि आज खरीद लिया, कल वापस से देख रहे हैं बढ़ा कि नहीं बढ़ा, फिर परसों देख रहे हैं बढ़ा कि नहीं बढ़ा। वो इन्वेस्टर नहीं होते हैं, वो कभी अपने पोर्टफोलियो में शेयर होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें इस सोच के साथ जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना इन्वेस्ट करें, जिससे प्रॉपर हैंडल कर सके और कर्ज उर्ज लेके ना करें। आज भी 7:30 बजे एक वीडियो रिलीज हुई है एक स्कैम वाली, वो जरूर देखिएगा। वो स्कैम हिला के रख देगा आपको, ठीक है। और मैं लिंक भी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आपको बहुत फायदा होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 50 से 200 रुपए के शेयर, यानी स्मॉल फंड इन्वेस्टर के लिए बेहतरीन मौका। और खुशी की बात क्या है कि जो हम आज शेयर करने वाले हैं उसकी वीडियो हमने 21 मार्च को बनाई थी। जिन जिन लोगों ने देखा, बम्पर प्यार दिया। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने देखा भी हो, बट आज वापस से बनाने का मकसद क्या है, क्योंकि यहाँ पे दो दो बोनस है। वो बोनस जब लास्ट में देखोगे ना तो आंखें खुल जाएंगी और आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों नहीं सोचा। क्योंकि आप सब अच्छा अच्छा काम करते हो, बस अच्छा अच्छा काम में थोड़ी सी चीज मिस कर देते हो और वहां पे चीजें मिस हो जाती है। तो प्लीज वो जो बोनस है वो होगा आई ओपनर। अब यहां पर हर एक स्टॉक की जब हम बात करेंगे ना, 2-3 चीजें हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप समझ भी सकोगे और पैसा भी कमा सकोगे। तो प्लीज पर्सनल रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बिजी हो तो मत देखिएगा। मल्टीबैगर शेयर की तलाश सबको होती है, और ये शेयर ऐसे होते हैं जिनकी प्राइस भी कम होती है और ऊपर जाने की संभावना ज्यादा। और ऐसे शेयर इन्वेस्टर को बहुत पसंद आते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, 5 स्टॉक हम बताएंगे, और वहां पर एफआईआई की क्या पोजीशन है, म्यूचुअल फंड की क्या पोजीशन है, उनका फाइनेंशियल कैसा है, इन सब पॉइंट को हाईलाइट करेंगे और किस तरीके से होती है। तो यहां पर अब आप समझिए कि पहला शेयर है हमारा फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। आईटी की कंपनी है, आउटसोर्स सर्विस देती है। अब अगर आप दिसंबर क्वार्टर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक हर क्वार्टर में एफआईआई ने अपनी पोजीशन को लगातार बढ़ाया है। फंड हाउस यानी म्यूचुअल फंड की बात करो, वो भी लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। कारण क्या है, नेट इनकम लगातार बढ़ रहा है। राकेश झुनझुनवाला जी के भी पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है और बम्पर रिटर्न दिया है। हमने आपको 95 में दिसंबर 2020 में भी दिलवाया था, वापस से हमने अभी भी दिलवाया मार्च में भी, और आज काम कर रहा है 163 पर। ध्यान से समझना, क्या 100 से 163 की ही इसकी कहानी है? क्या सिर्फ इतने से रिटर्न से हमें खुश हो जाने की जरूरत है? ये वो चीजें हैं जो आपको लास्ट में हम समझाने की कोशिश करेंगे। यानी अभी भी ये तो एक ट्रेलर है, ट्रेलर, समझ रहे हो कैसे, जानेंगे। अब आप लोग क्या करते हो, स्टॉक को अच्छे तरीके से समझते नहीं। थोड़ा भी मिला, सोचो आपने 100 रुपए में लिया होता, 120 में निकाल के भाग चुके होते, अरे बहुत मिल गया, अब फिर दूसरा स्टॉक ढूंढना। जबकि अच्छी स्टॉक को पकड़िए, क्यों जानते हैं। दूसरा स्टॉक ल्यूमनेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी। पहले कंपनी को समझते हैं कि लीवर शिफ्ट गियर में 70% का मार्केट शेयर है।
70% यानी बहुत बिग मार्केट, कहीं से कोई इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब क्लाइंट कौन कौन है, तो बजाज ऑटो, होंडा, मारुति, टोयोटा, इनके बड़े बड़े नाम। एफआईआई लगातार पोजीशन बढ़ा रहे हैं, फंड हाउस लगातार पोजीशन बढ़ा रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट 90% बढ़कर 25 करोड़ रहा। तो आप और 70% का मार्केट शेयर यानी बहुत बड़ी पकड़, प्रॉफिट ग्रोथ 90%। लेकिन अगर आप ये सोचें ये कल ही कुछ एकदम सीधा बम फट जाए, कल ही ये स्टॉक कुछ हो जाए, गलत है। एक ग्रोथ होती है, धीरे धीरे हौले हौले जाना। वहां पर 21 मार्च की वीडियो में 130 पे बताया था, 163 का हाई बना। एक देखिए, एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में भी स्टॉक सही चल रहा है, कंपनी का ग्रोथ भी सही चल रहा है, एफआईआई की पोजीशन भी सही चल रही है, मार्केट में कंपनी को ऑर्डर तरीका सब सही चल रहा है। तीसरा स्टॉक है जमुना ऑटो इंडस्ट्री। काम क्या है, ऑटोमोबाइल सस्पेंशन का पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग में 70% का मार्केट शेयर है। अगेन सॉलिड पकड़। क्लाइंट कौन, वॉल्वो, टाटा मोटर, जनरल मोटर, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, टोयोटा, फोर्स, इतने बड़े बड़े क्लाइंट। अगेन एफआईआई लगातार पोजीशन बढ़ा रहे हैं, म्यूचुअल फंड वाले लगातार पोजीशन बढ़ा रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट 198% बढ़कर 30 करोड़ का था। क्लाइंट जबरदस्त, मार्केट पकड़ जबरदस्त। 21 मार्च की वीडियो में 60 रुपए का लेवल बताया, वहां से 86 हो गया। समझिएगा ध्यान से। नेक्स्ट स्टॉक कौन, लास्ट में हम पूरी समरी निकालेंगे, अभी छोटी प्यारी वीडियो, अच्छी वीडियो। नेक्स्ट इंडियन बैंक, दिसंबर क्वार्टर से लगातार पोजीशन बढ़ रही है एफआईआई की। फंड हाउस पोजीशन बढ़ा रहे हैं, बैंक का प्रॉफिट भी 112% बढ़कर 526 करोड़ था। ये 90 रुपीज से रेकमेंड किया था आप लोगों को, 157 तक गया। लॉन्ग टर्म में बैंकिंग सेक्टर में अच्छा शेयर है, शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रिटर्न दिया। बट मैं जब ऐसे अच्छे शेयर को पकड़ता हूं तो मैं ये मामूली से रिटर्न पे विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट शेयर है जेके टायर। ट्रक और बस, वहां पर टायर देने में 32% का मार्केट शेयर। एलसीवी एसयूवी में यानी लाइट कमर्शियल व्हीकल, वहां पे 35% का मार्केट शेयर। क्लाइंट कौन है, निशान, वॉक्सवैगन, वॉल्वो, टाटा मोटर, मारुति, महिंद्रा जैसे बड़े नाम। एफआईआई लगातार पोजीशन बढ़ा रहे हैं, फंड हाउस अपने पोजीशन को मेंटेन किए हुए। कंपनी का प्रॉफिट 1880% बढ़कर 231 करोड़ हुआ था पिछले साल। इसी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 12 करोड़ के करीब का था। 98 के करीब का लेवल दिया था, आज 137 है। करेक्ट। अब स्टॉक को आपने समझ लिया, प्रॉफिट को समझ लिया, कैसे एफआईआई अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं ये समझ लिया, कैसे ग्रोथ हो रहा है वो समझ लिया, म्यूचुअल फंड बढ़ा रहे हैं। अब आते हैं बोनस पॉइंट को, जो आपकी सोच को बदल देगा। यहाँ पे 2 बोनस पॉइंट है। एक तो विश्वास कि रोज नए स्टॉक का मतलब नहीं आता है। स्टॉक वही जो मजबूत हो, अच्छे हो, हम उसी को लगातार होल्ड करके आगे चल रहे हैं। वहां पर तरीका क्या होना चाहिए, जो आप लोग लगातार पूछते हो कि अगर हम माल ऐड करें तो कैसे करें। अब नीचे में खरा माल है जिसको नीचे से ले रखा है, और अगर वो ब्रेकआउट हो रहा है तो वहां पे और ऐड करो मेरे भाई, क्योंकि घोड़ा दौड़ रहा है, ब्रेकआउट पे और दौड़ेगा, जो कि रात के 8:30 बजे के शो में हमने सिखाया है। बम फटता है जब दौड़ता है तो। करेक्ट। कि रीजन क्या है, विजन हमारा है 5 से 10 साल का। तो हम 3 मंथ में भी अच्छा रिटर्न दे रहा है, लेकिन हम ये 3 मंथ के रिटर्न में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि अगर मार्केट गिरता तो वहां पे ये स्टॉक डाउन भी रहते। तो सिर्फ ये 3 महीने के ऊपर होने से एक्साइटमेंट नहीं लेना है, हमें यहाँ पे एक्साइटमेंट लेना है हमारा 5 साल का विजन। अब क्यों 5 साल का विजन, क्यों 10 साल का विजन, जहां पे ये सस्ते शेयर को रेकमेंड किया जा रहा है। अब उसको समझिए। 3 स्टॉक किससे जुड़े हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से। रीजन क्या है, फ्यूचर, स्क्रैपेज पॉलिसी। ऑटोमोबाइल सेक्टर आने वाले 5 से 10 साल में एक दूसरे लेवल पे होने वाला है इंडिया में। मैं मैंगो पीपल की भाषा में पूछता हूं, आपको कितना ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है ऑटो सेक्टर में, हमारे खुद इंडिया में आप कहां पे पाते हो अगले 10 सालों में। आपके दिमाग में आएगा सर बहुत ग्रोथ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑल दैट करके बहुत अच्छा ग्रोथ है। तो भैया जब अच्छा ग्रोथ है, कंपनी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी दे रही है, एफआईआई का भरोसा है, नीचे के लेवल पे ले रहे हो, तो फिर बचता क्या है, बचता क्या है। आपको यही सब चीजें तो समझनी है, यही तो दिल में विश्वास लाना है, यही तो मन के अंदर विश्वास लाना है। और इन चीजों को मैं क्या बोलता हूं, कंपनी में 3 चीज देखो। एक तो कंपनी को देखो,
कंपनी से दोस्ती करो, कंपनी के अपडेट्स को देखो, कंपनी के डील को देखो, फिर कंपनी के एग्जीक्यूशन को देखो कि कंपनी सही तरीके से एग्जीक्यूशन कर रही है कि नहीं कर रही। तो मेरा मकसद था कि मैं आपको ये सिखाऊं, समझाऊं कि आप कैसे समझ सको, जान सको, अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को लंबा होल्ड कर सको। और इसीलिए रोज नए स्टॉक का मतलब नहीं, जो स्टॉक दिए उसको और बेहतर कैसा परफॉर्म किया और कैसा चला। क्योंकि कई बार क्या होता है, कभी कोई सर ये तो बहुत भाग गया, अच्छा भाग गया तो क्या वहीं रहेगा क्या? तब तो बजाज फाइनेंस लोग ले भी नहीं पाते मेरे दोस्त। ऐसे अनगिनत शेयर है ना। आज भी बजाज फाइनेंस जहां पे खड़ा है, कोई कह दे महंगा है, महंगा तो है, लेकिन क्या ये मतलब अगले 5 साल में भी वही 5,000 6,000 ही खेलता रहेगा क्या? तो ये सब कॉमन सेंस सोचना है। और इसी सब चीज के लिए मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत पढ़ो यार। ठीक है आप बिजनेसमैन हो, आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते, थोड़ा बहुत तो पढ़ना शुरू करो। थोड़ा बहुत आप ही को पैसा कमाना है, आप ही को अपना पोर्टफोलियो अच्छा करना है। आप ही के बच्चे कह पाएंगे माय पापा इज़ ग्रेट, माय मम्मा इज़ ग्रेट, कुछ तो अच्छा किया, अच्छा पोर्टफोलियो बनाया। या आपकी शादी होगी तो आपके बच्चे होंगे कहेंगे नहीं मेरे पापा ने शादी से पहले अच्छा पोर्टफोलियो बनाया। कैसे? तो ये सब चीज़ करनी शुरू कीजिए भाई, तभी पैसे कमा पाओगे। चीज़ पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।